बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं समी चौधरी हूँ। रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है और उसमें तुर्की ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। इसके साथ एक ख़बर ये भी है कि रूस के लिए तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद, अपनी जो है एयर स्पेस है, उसको बंद कर दिया है। यानी कि अब रूस के जंगी तैयारे कभी भी तुर्की के स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तुर्की की जो फ़िज़ाई हदूद है एयरफोर्स के लिए, वो कभी भी रूस इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अपनी आज की इस रिपोर्ट को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि गुजारिश है छोटी सी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को भी दबा दें, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करें ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए डेली अपडेट्स लेकर आते रहें। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कॉल की और ये कहा कि हम आपके और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं उनके दरमियान में बातचीत करवाना चाहते हैं। हम टेबल टॉक के लिए इस्तांबुल में आप दोनों को मदऊ करते हैं कि आप प्लीज़ आएँ और जो है टेबल टॉक पर बैठें ताकि इस खित्ते की जो जंग बंदी है उसके ऊपर नज़रसानी की जा सके। दोस्तों, तुर्की इस बारे में बहुत अहम और पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। तुर्की की ये ख्वाहिश है कि इस खित्ते में जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ख़ास यूक्रेन और रूस की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रूस बहुत पावरफुल कंट्री है जबकि यूक्रेन को मगरब की पूरी सपोर्ट है। लेकिन उसके बावजूद जो है रूस यूक्रेन को लगातार दबाता जा रहा है और बहुत सारे यूक्रेन के खित्ते अपने कब्जे में ले लिए हैं। इसके बावजूद यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को साथ मिलाकर रूस को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं, और इसके बावजूद जो रूस है वो काफ़ी सारे खित्ते यूक्रेन के अपने कब्ज़े में ले चुका है और बहुत जल्द यूक्रेन इस जंगबंदी के लिए बहुत सारे दरवाजे खटखटाएगा। अभी भी वो खटखटा रहा है लेकिन अभी उसकी बात कोई सुन नहीं रहा। लेकिन तुर्की ने आगे बढ़कर इसमें आमादगी का इजहार किया है और ये कहा है कि हम आप दोनों की जंगबंदी करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो है हमारे इस जो है ना इस्तांबुल में एक मीटिंग की जाए। और इधर से व्लादिमीर पुतिन आएंगे और उधर से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जो सदर हैं वो आएंगे और बैठकर इस मसले को सुलझाया जा सके और इस जंग को ख़त्म किया जाए। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को फ़ोन पर इस्तांबुल की मुलाकात के लिए ज़ोर दिया है और मंगल वाले दिन ये कॉल हुई और उस कॉल के दौरान तैयब अर्दोगान ने जंग बंदी को यकीनी बनाने और इंसानी हमदर्दी की राहदारियों को चलाने और महफूज तरीके से इनखला को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। तुर्की के मवासलाती डायरेक्टोरेट की एक और बयान में ये भी कहा है कि इस्तांबुल के अमल को बुलंद करने और यूक्रेनी और रूसी रहनुमाओं के अजलास की मेज़बानी के लिए तुर्की ने अपनी आमादगी का भी इजहार किया है। दोस्तों, तुर्की ये चाहता है कि ये जंग किसी ना किसी तरह से रुक जाए, क्योंकि इस खित्ते में जंग बहुत सारे मुल्कों को आपस में लिपेट रही है। बहुत सारे कंट्रीज़ की जो है आगे से इमेज ज़ाहिर हो रही है और ये पता चल रहा है कि कौन सा कंट्री किसके साथ खड़ा है, और इससे इंटरनेशनल जो ताल्लुकात हैं इनके खारजा पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। जबकि तुर्की इस बात को कभी भी गवारा नहीं करता कि हमें ये चूज़ करना पड़ जाए कि हम किसके साथ खड़े हैं। तुर्की ये नहीं चाहता कि हम ना तो यूक्रेन का साथ दे सकते हैं और ना रूस का, जबकि जो तुर्की है वो बीच का रास्ता अपना रहा है, दोनों की सुलह करवा रहा है ताकि इसके ताल्लुकात दोनों के साथ बने रहें। और इसके साथ रजब तैयब अर्दोगान ने यह भी कहा है कि यूक्रेनी और रूसी सदूर दोनों के उनकी मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की एक अहम हद है। जब तक ये मुज़ाकरात करने दोनों सदर आपस में नहीं बैठेंगे तब क्या पता चलेगा कौन सा कंट्री क्या चाहता है। रूस के सदर भी बैठेंगे और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर भी बैठेंगे, आपस में टेबल टॉक होगी, कुछ शराइत ज़वाबत होंगी, दोनों फिर किसी हद तक कुछ रूस यूक्रेन की बात मानेगा, कहीं पे यूक्रेन रूस की बात मानेगा। इस तरह ये जंग बंदी हो सकती है। अदरवाइज़ फिर जंग में तो दोनों जो कंट्री हैं वो झुलस ही रहे हैं और इसमें इर्द गिर्द के जो जितने भी ममालिक हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और बयान के मुताबिक तैयब अर्दोगान ने कहा है कि मास्को और कीव के दरमियान अमन के लिए गुज़श्ता माह इस्तांबुल मुज़ाकरात में हासिल होने वाली मस्बत रफ्तार को जारी रखने से तमाम फ़रीक़ैन को फ़ायदा होगा। देखें, यूक्रेन और रूस की जंग से जो है ना अभी तक नुकसान ही हो रहे हैं।
एक तो इस जंग में जितने भी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, टैंक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, वो तो नुकसान हो ही रहा है, जबकि इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर इंटरनेशनली कुछ जो है ना पाबंदियां भी लग रही हैं। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी ये खबर भी है कि तुर्की ने वादे तौर पर कहा है कि जो हमारी फ़िज़ाई हदूद है वो हम रूस के लिए बंद कर रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। रूस की एयरफोर्स जो सीरिया में तैनात है वो काफ़ी एक्टिव है। अब उसके आने जाने का एक ही वाहिद रास्ता है जो शॉर्टकट भी है और यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत कारआमद है, और वो सीरिया से होते हुए तुर्की के अंदर से गुजरकर तब यूक्रेन तक पहुंचता है, जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसको बंद कर दिया है। रूस की जितनी भी जंगी बेसेस हैं सीरिया के अंदर, वहाँ से एयरफोर्स की जितने भी जंगी जेट्स हैं वो फ्लाई करके तुर्की के अंदर से बिल्कुल भी नहीं गुजर सकते। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ये साफ कहा है कि हम कभी भी रूस के जंगी जहाज़ जो सीरिया से आते हैं या सीरिया में जाते हैं, हम उनको अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कि रूस की तरफ से तुर्की के ऐलान पर कोई फौरी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। मास्को से मुशावरत के बाद तुर्की की फ़िज़ाई हदूद को रूस से शाम जाने वाली फ़ौजी और सिविलियन तैयारों के लिए बंद कर दिया गया है। TRT के सरकारी चैनल के मुताबिक ये ऐलान वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चावुशओग्लू की तरफ से सामने आया है। हमने रूसी सिविलियन और फ़ौजी तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं, जो फ़ौजियों को शाम ले जा रहे हैं या फिर शाम से रूस की तरफ वापस। और उन्होंने ये भी बताया कि तुर्की ने रूस को सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने की इजाज़त दी थी, यानी कि वो 3 महीने तक रूस से शाम और शाम से वापस रूस इस फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ये 3 महीने अप्रैल में पूरे हो गए हैं। अब जो है हम ये फ़िज़ाई हदूद रूस के लिए बंद कर रहे हैं, जबकि रूस की तरफ से तुर्की के ऐलान पर फौरी तौर पर तो कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन रूस इस बात को नेगेटिव ज़रूर सोच रहा है कि क्यों तुर्की हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा। सीरिया के अंदर यानी शाम के अंदर जितने भी रूस के फ़िज़ाई अड्डे हैं, जंगी अड्डे हैं, उन पर जितने भी फ़ौजी तैनात हैं उनको वापस रूस में ले जाने के लिए या फिर रूस से मज़ीद फोर्सेस यहाँ शाम के अंदर लाने के लिए उनको सिर्फ एक ही रास्ता मिला था, वो भी 3 महीने के लिए मिला था तुर्की का रास्ता, जबकि तुर्की ने ये टाइम ख़त्म होते ही इस फ़िज़ाई हदूद को बंद कर दिया है। अब देखते हैं रूस आने वाले वक्त में क्या करता है, किसके साथ ये मुआहदा करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए डेली बेसिस पर जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो लेकर आते रहें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे और साथ में वीडियो को लाइक्स भी करेंगे, नीचे कमेंट भी करेंगे, तो हमारी बहुत हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ अपडेट्स डेली बेसिस पर लेकर आते रहेंगे और हमारा भी काम करने को बहुत दिल करेगा। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।